और सुरक्षा बलों के प्रहार से निपटने के लिए नक्सली भी नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन ये हथकंडे नक्सलियों के काम नहीं आ रहे। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की तरकीबें नाकाम हो रही हैं। नक्सली कहीं ढेर हो रहे हैं, कहीं गिरफ्तार किए जा रहे हैं। नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने के लिए सुरक्षा बलों का प्रहार जारी है, तो दूसरी तरफ नक्सली भी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ये तस्वीरें नक्सलियों की इन्हीं चालों का एक हिस्सा है। सुकमा में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को गुमराह कर उन्हें निशाना बनाने के लिए अनूठी तरकीब का इस्तेमाल किया। नक्सलियों ने यहाँ पेड़ों की आड़ में पुतले खड़े किए और इनके हाथों में नकली बंदूक भी थमाई। मकसद था सुरक्षा बल इन्हें नक्सली समझ पास आए और इन पुतलों के नीचे लगे आईडी का शिकार बन जाए। मगर नक्सलियों की ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। सर्चिंग पर निकले जवानों ने नक्सलियों की ये चाल समझ ली और सूझबूझ से नक्सलियों की योजना को फेल कर दिया। सुकमा के साथ साथ दंतेवाड़ा में भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को झटका दिया। यहाँ किरंदुल इलाके के हिरोली डोकापारा में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। डीआरजी और सीआरपीएफ के साथ हुए मुठभेड़ में कई नक्सलियों को गोली लगने की भी खबर है। सुरक्षा बलों ने यहाँ नक्सली कैंप को भी ध्वस्त किया और हथियार भी बरामद किए। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को लगातार मिल रही सफलता से इतना तो साफ है, अब नया नेतृत्व भी नक्सलियों के किसी काम नहीं आने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर बालोद के डोंडी में माइनिंग ठेकेदार सुनील जैन की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने घटना के महज 3 दिनों के भीतर हत्या और लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। दुर्ग रेंज के आईजी जीपी सिंह ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। वारदात का मास्टरमाइंड मृतक का ड्राइवर ही निकला है और वहां से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। कुछ हम लोगों को सीसीटीवी फुटेजेस मिली थी, उसका इन्वेस्टिगेशन किया और फाइनली हमने आज 7 मुलजिमों को पकड़ा है जो इस घटना में शामिल थे। इसका जो मुख्य आरोपी है वो धनराज शर्मा है, वो जो पीड़ित है, मृतक है, उसका ड्राइवर। ये 10 दिन के लिए डोंडी में आया था जब उसका कुक छुट्टी गया हुआ था और वहाँ पे उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि इस घर में चोरी करने की काफ़ी गुंजाइश है क्योंकि यहाँ पैसे का आवक जावक है। रोड इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर बनाने के मामले में एक नया मोड़ आ गया। अतिक्रमण कर बनाए गए घर को तोड़े जाने के विरोध में पूजा शाह ने घर में आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब महिला ने अस्पताल प्रबंधन पर बंधक बनाकर रखने के आरोप लगाए हैं। इसे कहते हैं घर बचाने के लिए घर में आग लगाना। ये कोई मुहावरा नहीं, हकीकत है। अपने घर को बचाने के लिए घर में आग लगाने की ये शायद पहली घटना होगी। ये तस्वीर 24 नवंबर की है, जब कनेरा रोड स्थित सरकारी जमीन पर बनाए गए इस घर को तोड़ने के लिए प्रशासनिक अमला पहुंचा था। लेकिन अपना आशियाना बचाने के लिए महिला ने घर में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। महिला ने घर में ही खुदकुशी करने के इरादे से खुद पर भी तेल छिड़क लिया। आनन फानन में मौके पर मौजूद प्रशासनिक अमले ने उसकी जान बचाई और अस्पताल तक पहुंचाया। अपने घर में आग लगाने वाली पूजा शाह अब अस्पताल पर 2 दिनों से बंधक बनाकर रखने का आरोप लगा रही है। मैं अपने घर में थी और मेरे को शाम के 7 बजे वहां से निकाल के यहाँ लाए और बंधक बना के रखे। मेरे को पता नहीं क्यों बंधक बना के रखे गए। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे को जिला अस्पताल में रखा गया है। वहीं पूजा के पति अजय शाह का कहना है कि उनकी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ थी। इसके बावजूद उसे 2 दिन तक अस्पताल में रखा गया। लेकिन जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एसपी वारे के मुताबिक महिला ने खुदकुशी की कोशिश की थी। उसके शरीर से केरोसिन की महक आ रही थी और उसने शरीर में जलन की भी शिकायत की थी, जिसके बाद उसे 48 घंटे तक निगरानी में रखा गया था। हमको अस्पताल में रखे थे, मतलब मेरी मिसेज को रखे थे। उसका जानकारी तो मेरे को है ही नहीं। मैं पूछा भी तो बोले जले वाले थे क्या। मैं बोला मेरे को तो कहीं दिखा नहीं जला वाला, और मेरा बेटा भी बताया नहीं। और डॉक्टर मेरे को पूछ रहे हैं जला था क्या बोल के। अब डॉक्टर क्या चेक किए क्या नहीं किए वो भी मेरे को नहीं मालूम। उसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी। केरोसिन ऑयल अपने ऊपर या घर में डाल के
अपने आप को जलाने की कोशिश करी थी, तो उसको उसके शरीर में पूरा बर्निंग सेंसेशन हो रहा था, जलन, और केरोसिन ऑयल का स्मेल आ रहा था। तो कोई भी ऐसा केस होता है जो अननेचुरल होता है, उसमें ऑब्जर्वेशन के लिए मरीज को रखा जाता है। उधर पूजा और उसके पति अजय का कहना है कि उसने पूरी जिंदगी की कमाई से इस घर को बनाया है, जिसे प्रशासन बार बार तोड़ रहा है, जबकि आसपास में बने दूसरे अवैध मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अपना सारा पूंजी लगा के मकान बनाए, उसको तोड़ दिए। फिर हम लोग शांत थे, हमको कोई ये नहीं था। देखे कि हमारे आजू बाजू में दूसरे लोग बना रहे हैं, सरकारी कर्मचारी मकान बना के रह रहे हैं। अभी हफ्ता दिन पहले भी बना है, वहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमारा ही मकान को तोड़ा गया है। तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा ही मकान बार बार क्यों तोड़ा जा रहा है। आजू बाजू सब जगह बना हुआ है, बाकी किसी को नहीं तोड़ के मेरा ही मकान तोड़ा जा रहा है। सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाना प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी है, लेकिन बार बार एक ही गरीब के आशियाने को उजाड़ना और आसपास की थोड़ी ऊंची ऊंची इमारतों पर मेहरबानी प्रशासन की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करती है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। बेमेतरा में प्रशासन ने रेडी टू ईट मील बनाने वाली महिला स्व सहायता समूह के यहां पर दबिश दी। बैजी गांव में संचालित जागृति महिला स्व सहायता समूह के यहां जांच के दौरान न तो वहां कोई समूह के कर्मचारी मिले और न ही कोई बोर्ड लगाया गया था। जो सामग्री वहां पर मौजूद थी वो भी गुणवत्ताहीन थी, जिसको लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और समूह को तत्काल नोटिस देने की बात भी कही। देखिए, रेडी टू ईट जो महिला बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई के लिए किया जाता है, उसका आज निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर बैजी में आए हुए हैं, जिसका कि निरीक्षण किया गया। सर, क्या पाया गया और किनको नोटिस जारी की गई? जो कमियां हैं उसके लिए स्व सहायता समूह को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए जिला महिला बाल विकास अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया।